हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में फिर से हम लेकर आए हैं एक और क्विज जो कि कंप्यूटर साइंस में एचटीएमएल टॉपिक के ऊपर। और एचटीएमएल आप सब लोग जानते हो। आप अगर सीबीएसई से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8th क्लास से ही आपके पास एचटीएमएल आ जाता है कंप्यूटर साइंस में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एचटीएमएल, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एचटीएमएल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आज हम एचटीएमएल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड बाय सर्च इंजन्स फॉर रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए कौन सा टैग सर्च इंजन्स यूज करते हैं? HTML टैग, टाइटल टैग, PR टैग, LI टैग। तो कौन सा टैग है? तो करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज द टाइटल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा HTML का कोड सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोड सीक्वेंस जो होता है हमारा क्या होता है। पहले HTML होता है, फिर हेड होता है, और उसके बाद हेड क्लोज होता है, उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी क्लोज, और उसके बाद HTML टैग क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ये चीज़ आप ध्यान देखिए, जब भी आप HTML टैग आप लगाते हो, जब आप क्लोजिंग टैग लगाते हो उसमें आपका स्लैश होता है ना, बैक स्लैश। ठीक है, तो पहले HTML हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, और फिर HTML टैग क्लोज। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। अगर आप सीक्वेंस को गड़बड़ कर देते हो, ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा वेब पेज बेकार हो जाता है ना, इट्स रॉन्ग रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड विद बॉडी टैग टू सेट द फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। तो आपको पता है कि जब हमें फॉन्ट कलर टेक्स्ट का चेंज करना होता है तो हम कौन सा टैग इसमें से यूज करते हैं? बीजी कलर, कलर, टेक्स्ट कलर, या फिर टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट टैग को हम यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई द टॉप मार्जिन ऑफ द वेब पेज। तो जब हमें टॉप मार्जिन वेब पेज का चेंज करना होता है तो हम इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? मार्जिन, टॉप मार्जिन, वी मार्जिन, या फिर वर्टिकल मार्जिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट को हम यूज करके टॉप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट व्हेन यूज्ड विद बॉडी टैग। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की क्या फंक्शनैलिटी होती है? ठीक है, जब आप बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड को यूज करते हो उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, अलाउज यूजर टू ऐड एन इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ द पेज। सेकेंड दे रखा है, अलाउज यूजर टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, अलाउज यूजर टू सेट मार्जिन ऑफ द वेब पेज, एंड ऑल ऑफ द। तो ऑल ऑफ द तो नहीं होगा, बट मुझे ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका A1, अलाउज यूजर टू ऐड एन इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से आप वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ लिंक एट्रीब्यूट व्हेन यूज्ड विद बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के साथ जब हम लिंक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो उससे होता क्या है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एडिंग अ लिंक टू द वेब पेज, नो, स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट कलर टू लिंक्स इन द वेब पेज। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट कलर टू लिंक इन द वेब पेज, नो। फॉन्ट स्टाइल, सॉरी ये क्या दे रखा है, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करते हैं, नो। तो लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सेटिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लिंक्स इन द वेब पेज, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is default background of web page। तो वेब पेज का डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होता है? व्हाइट इन कलर विद बैकग्राउंड इमेज, रेड इन कलर विदाउट एनी इमेज, व्हाइट इन कलर विद नो बैकग्राउंड इमेज, येलो इन कलर विदाउट एनी इमेज। तो आपको पता होगा बाय डिफॉल्ट जो होता है व्हाइट कलर होता है और कोई इसमें बैकग्राउंड इमेज नहीं होती है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the RGB वैल्यू फॉर फ्यूशिया कलर। फ्यूशिया कलर के लिए RGB वैल्यू क्या होती है? #00FF, #0000FF, #FF00FF, एंड #00FF00। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो हर कलर की अलग अलग RGB वैल्यू होती है। अब जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको RGB वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है, कोड टाइप का देना पड़ता है। ठीक है, तो फ्यूचर कलर के लिए ये कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, RGB इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स। तो RGB किस 3 प्राइमरी कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है? रेड ग्रे ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू,
ब्लू या फिर रेड ग्रे ब्लू। तो आपको पता होगा प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन HTML। तो आपको पता होगा H1 H2 H3 H4, तो 6 हेडिंग लेवल्स होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 6 हेडिंग लेवल्स आर देयर इन HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स स्पेसिफाइज द लार्जेस्ट हेडिंग लेवल। सबसे बड़ी हेडिंग लेवल कौन सी होती है, H2 H1 H5 H6। तो सबसे बड़ी हेडिंग लेवल कौन सी होती है, H1। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। बॉडी टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, कौन से एट्रीब्यूट को हम बॉडी टैग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीजी कलर, लिंक, बैकग्राउंड, ये तीनों हम बॉडी के साथ यूज कर सकते हैं, बट margin is not attribute which is used with body. So correct option is A1, which is the margin. Next question पे आते हैं which of the following statements is correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, the browser does not recognize return, the browser does not recognize tab, the browser does not recognize even a single space between letters and p tag is used to mark as a paragraph। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो ब्राउजर देखो रिटर्न को तो पहचानता है ना, टैब को भी रिकॉग्नाइज करता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ब्राउजर डज नॉट रिकॉग्नाइज इवन स्पेस बिटवीन लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन सेम फॉर्मेट इन ब्राउजर एज यू टाइप्ड इट इन द टेक्स्ट एडिटर। तो कौन सा टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है जिस फॉर्मेट में आपने टाइप किया है। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा टैग है, पी टैग, प्री टैग, फोन टैग या फिर बेस फॉन्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, प्री टैग में जो भी टेक्स्ट आप जिस भी फॉर्मेट में आप टेक्स्ट डिस्प्ले करते हो उसी फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट्स इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट यूज्ड फॉन्ट यूज बाय प्री टैग। तो प्री टैग में डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट कौन सा यूज होता है, कैम्ब्रिया, कैलिब्री, कोरियर या फिर एल्केरियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोरियर जो फॉन्ट टाइप है ये बाय डिफॉल्ट प्री टैग में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन what is the maximum font size of text displayed in web browser। maximum font size क्या होता है टेक्स्ट का जो कि वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट की साइज रखे हैं 5, 7, 6 या फिर 12। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 7। ठीक है, 7 जो होता है वो बिगेस्ट फॉन्ट साइज है जो कि वेब ब्राउजर में आप डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज नॉनली सपोर्टेड बाय द इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर में केवल कौन सा टैग जो है सपोर्ट होता है ना, बाकी और किसी वेब ब्राउजर में वो टैग सपोर्ट नहीं होता है। तो फॉन्ट, पी, बेस फॉन्ट या फिर BR। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज द लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग एंड इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन इटैलिक्स एंड इज स्पेशली यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ सिंगल वर्ड। तो इसमें से कौन सा टैग जो है जो कि लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल टैग है ना, और वो इटैलिक्स में डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कौन सा टैग है, EMICTE या फिर TFN। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज TFN। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं which the following text is used for defining the tally type text। ठीक है, टेली टाइप टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, TT, TL, TR या फिर TH। तो टेली टाइप टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन जो यूज होता है वो होता है TT। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following text is specially used for displaying chemical formulas on web page। chemical formulas को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, PHR, सब या फिर सब। करेक्ट ऑप्शन इज सब। सब टैग जो है आप सब टैग को यूज करके केमिकल फॉर्मूलाज को डिस्प्ले कर सकते हो वेब पेज पे, HTML वेब पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटी नंबर्स कैन बी यूज टू ऐड कोटेशन मार्क इन अ वेब पेज। कोटेशन मार्क अगर आपको लगाना है वेब पेज पे तो कौन सा एंटाइटी नंबर यूज करोगे भाई,
ampersand #60, ampersand #62, ampersand #34, ampersand #174. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दिस वन, C1, ampersand #34. ओके, तो कोटेशन मार्क लगाना है तो ये वाला आप टैग यूज कर सकते हो। तो क्विकली पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू ऐड दिस आइकन टू योर वेब पेज यू नीड टू यूज द डैश एंटाइटी। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला आइकन अपने वेब पेज पे लेके आना है तो आप कौन सी एंटाइटी यूज करेंगे? एम्परसेंड कॉपी, एम्परसेंड कॉपी, एम्परसेंड एम्प, एम्परसेंड कॉपीराइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, एम्परसेंड कॉपी एंड कोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड विद द OL टैग टू कस्टमाइज द नंबरिंग स्टाइल। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट हम OL टैग के साथ यूज करेंगे अगर आपको नंबरिंग स्टाइल को कस्टमाइज करना है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? स्टार्ट, टेक्स्ट, टाइप या फिर कॉम्पैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइप। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज फॉर डिफाइनिंग अ टर्म इन डेफिनेशन लिस्ट। तो कौन से टैग को यूज करके आप कोई भी टर्म को डिफाइन कर सकते हो डेफिनेशन लिस्ट में? ठीक है, DT टैग, DL टैग, DD टैग या फिर TS टैग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ए ऑप्शन, दैट इज द DT टैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल आइटम्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो कौन से टैग से आप मल्टीपल आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हो एक ही सीक्वेंस में? ठीक है, UL टैग, DL टैग, OL टैग या फिर LI टैग। तो अगर आप HTML यूज करते हो तो आपको पता होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? OL टैग। ठीक है, लिस्टिंग टैग्स होते हैं ये OL टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट। इसमें से कौन सा इमेज का फॉर्मेट नहीं है? XPM, टिफ, MPEG या फिर JPEG। ठीक है, तो आपको पता होगा MPEG फॉर्मेट जो है वो वीडियो के लिए यूज होता है, इमेज के लिए नहीं यूज होता है। रेस्ट जो है ये इमेज की फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज टू इंसर्ट एन इनलाइन इमेज इन अ वेब पेज। तो इनलाइन इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में कौन सा टैग हम यूज करते हैं? ए टैग, IMG इमेज या फिर IM। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा टैग है आपको पता होगा? IMG टैग। ठीक है, IMG टैग को भी यूज करके कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टेक द URL ऑफ इमेज फाइल एज वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट URL को लेता है एज एट्रीब्यूट? ठीक है, तो टाइटल, SRC, ALT या फिर href। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा SRC। ठीक है, तो जब आप इमेज को किसी URL से लेते हो तो आपको पता होगा जो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? IMG SRC। ठीक है, तो SRC जो टैग है, एट्रीब्यूट है, वो किस लिए यूज होता है? वो जब आप किसी भी URL का एड्रेस देते हो तब यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? The value is displayed when image is unable to load or in a web page। बिल्कुल ठीक है। The value is displayed when image is not present at a specified location। ये भी ठीक है। The value cannot be more than 1024 character। बिल्कुल ठीक है। The value is displayed when cursor is roll over of the no, this is wrong। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following alignment values cannot be specified for align attribute of image tag। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट हम इसमें नहीं यूज कर सकते हैं इमेज टैग के साथ? अलाइन का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं यूज कर सकते हैं? टॉप, बॉटम, सेंटर या फिर राइट। ठीक है, तो आपको पता होगा इमेज का सेंटर एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता है। ठीक है, टॉप, बॉटम और राइट का एट्रीब्यूट होता है जो कि आप इमेज टैग के साथ यूज कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच द फॉलोइंग सिंटैक्सेस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है? यहाँ पर देखिए इमेज SRC, उसके बाद 1.jpg दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा यहाँ पे URL आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? D1। ठीक है, सेंटर और फिर सेंटर क्लोज इमेज SRC और फिर
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आता है, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू सेट द डायमेंशंस ऑफ एन इमेज इन अ वेब पेज। तो कौन से एट्रीब्यूट को यूज करके आप इमेज की डायमेंशन को सेट कर सकते हो, विड्थ, एसआरसी, एचरेफ या फिर लेंथ। ठीक है, तो इमेज की डायमेंशन को सेट करने के लिए हम विड्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड टू कनेक्ट वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा टैग आप यूज करते हो, लिंक, ए, एंकर या फिर हाइपर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following statements is incorrect in context of hyperlink? A hyperlink is highlighted and displayed in blue color by default, बिल्कुल ठीक है। A hyperlink is underlined, बिल्कुल ठीक है। A hyperlink connects two different web pages only, तो यहाँ पे देखिए only दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, तो एम्प्टी एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, ए, IMG, टेबल या फिर TR। ठीक है, तो एम्प्टी एलिमेंट कौन सा होता है, जो जिस एलिमेंट को आपको क्लोजिंग टैग को से क्लोज नहीं करना होता, उसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी एलिमेंट कौन सा होता है, IMG इज अ एम्प्टी एलिमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश लिंकिंग इम्प्लाइज लिंकिंग सेक्शंस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। तो कौन सी लिंकिंग इम्प्लाई करती है कि लिंकिंग सेक्शन सेम डॉक्यूमेंट के हैं। ठीक है, तो कौन सी लिंकिंग होती है, इन हाउस लिंकिंग, इंट्रा लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग का मतलब आपने उसी डॉक्यूमेंट में लिंकिंग करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक फॉर नेम्ड सेक्शंस। ठीक है, कौन से एट्रीब्यूट को यूज करके आप हाइपरलिंक बना सकते हैं फॉर नेम्ड सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, लिंक, नेम, एचरेफ या फिर टाइटल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एचरेफ इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाइपरलिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, which of the following is the first parameter delimiter for creating an email link। ठीक है, तो ईमेल लिंक अगर आप क्रिएट करें तो फर्स्ट पैरामीटर डिलिमिटर कौन सा हम यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, एम्परसेंड, @ या फिर $। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें से, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द मेल टू लिंक इज यूज्ड टू एक्टिवेट the mail client installed on the computer system to send emails। ठीक है, the mail to link is used with href attribute। ठीक है, the mail to link is used to send email message to a single recipient। so incorrect कौन सा है हमारा, C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What does W3C stands for? W3C की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड 3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कमिटी, वर्ल्ड वाइड वेब कंट्री, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो करेक्ट आंसर क्या है, D1, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अ टाइटल टू अ टेबल। टेबल के लिए जब हम टाइटल डिफाइन करते हैं तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं, टाइटल ऑप्शन, कैप्शन, कैप या फिर ऑल्ट। तो आपको पता होगा टेबल का टाइटल आप कैप्शन से डिफाइन कर सकते हो, कैप्शन टैग से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग सेल्स इन अ टेबल। सेल्स को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं टेबल में, टेबल टैग, TR टैग, TD टैग या फिर कैप्शन टैग। करेक्ट ऑप्शन क्या है, TD टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद टेबल टैग। टेबल टैग से रिलेटेड कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, फ्रेम, समरी, सेल स्पेसिंग या फिर रो स्पैन। ठीक है, तो देखो टेबल से कनेक्टेड रो स्पैन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बॉर्डर एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो 0, 2,
0 3 1। ठीक है, तो 1 2 3 क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फ्रेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल साइड्स ऑफ टेबल बॉर्डर। तो कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं अगर हमको टेबल बॉर्डर की सारी साइड्स डिस्प्ले करवानी है? बॉक्स, एच साइड्स, वॉइड या फिर वी साइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट of table tag is used to display a specific inside portion of table border। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोर्शन डिस्प्ले करना है टेबल बॉर्डर का, तो इसमें से कौन सा टेबल टैग आप यूज कर सकते हो? फ्रेम, बॉर्डर, रूल्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? रूल्स। ओके, रूल्स एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो। विच ऑफ द व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ग्रुप्स वैल्यूज ऑफ द रूल्स एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। तो ग्रुप वैल्यू की फंक्शनैलिटी क्या होती है रूल्स एट्रीब्यूट में टेबल टैग के? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेइंग कंप्लीट इनर बॉर्डर ऑफ द टेबल, नो। डिस्प्लेइंग कंप्लीट आउटर बॉर्डर ऑफ द टेबल, डिस्प्लेइंग टेबल बॉर्डर ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन एजेस ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट। तो कौन से एट्रीब्यूट के से को यूज करके हम एजेस ऑफ द सेल और उसके कंटेंट के बीच के स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं? सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन या फिर कॉलम स्पैन। तो आपको पता होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेल पैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट व्हेन यूज्ड विद टेबल टैग। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी क्या होती है टेबल टैग में जब हम उसको यूज करते हैं? तो displaying background of the web page, no. Assigning a background image for the table, yes. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? बी, असाइनिंग अ बैकग्राउंड इमेज फॉर द टेबल। टेबल के बैकग्राउंड में एक इमेज असाइन हो जाती है अगर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को टेबल टैग में यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which of the following tags does not support background attribute। कौन सा टैग जो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है? टेबल टैग, टीडी टैग, टीएच टैग या फिर टीआर टैग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? हमारा D1, दैट इज द टीआर टैग। टीआर टैग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।